हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन, गुड। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 ज्योमेट्री। आज हमने करना है चैप्टर नंबर 8 का लास्ट पार्ट, उसकी प्रैक्टिस शीट कि सारे चैप्टर में जो चीज़ें हमने की हैं उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन एंड में आते हैं कि ऑल ओवर जो भी चैप्टर में किया होता है उससे उसमें से थोड़े से क्वेश्चंस जो उससे रिलेटेड होते हैं, जो प्रैक्टिस शीट में होते हैं हमारी, हम वो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिस शीट फर्स्ट क्वेश्चन में आता है ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग लेंथ्स। हमने पहले भी किया था कि हमने लाइंस ड्रॉ की थी, लाइन सेगमेंट ड्रॉ की थी, मेजरमेंट दी हुई थी हमें। तो हमने किससे की थी? स्केल से। हमने क्या किया था? स्केल को रख के उसकी लाइंस जो हैं हमने ड्रॉ की थी। ये भी हमने ऐसे ही करनी है। तो हम क्या करेंगे, अपनी कॉपी लेंगे, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, स्केल को रखेंगे। स्केल को रख के हमने कहाँ से स्टार्ट करना था? हमने पहले भी देखा था 0 से, और हमारे पास मेजरमेंट क्या है? 3 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, स्केल रखेंगे, स्केल के 0 पॉइंट से पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 0 पे। उसके बाद 3 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ पे 3 पे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है। अब उसने बोला है कि 3 सेंटीमीटर AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। नाउ हमने इसको ज्वाइन करना है। इसके एक पॉइंट पे इसके एक पॉइंट पे A, एक पे B। तो ये हो गई हमारी AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट। उसी के साथ हमारा दूसरा पार्ट है EF इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कि हमारा जो नेक्स्ट है, हमने कितने सेंटीमीटर लगानी है? 5 सेंटीमीटर। 0 देन 5 देन ज्वाइन। इसके अब इन्होंने EF बोला है, EF इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो एक पॉइंट पे E, एक पे F। EF इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। ड्रॉ 2 क्लोज्ड फिगर्स एंड 2 ओपन फिगर्स। अभी हमने लास्ट किया था कि ओपन फिगर कौन सी होती है? क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम होता है, ओपन फिगर जिसमें सेम नहीं होता। तो हम कोई भी 2 क्लोज्ड और 2 ओपन फिगर्स ड्रॉ कर देंगे। इसको हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये देखिए, यहाँ से मैंने किया, यहाँ से ही मैंने बंद कर दिया। ये हर तरफ से बंद है फिगर, तो ये क्लोज हो गई। इसी तरह से मैं एक और क्लोज्ड फिगर ड्रॉ कर देती हूँ। ओपन फिगर, यहाँ पे ये क्लोज है, हर पॉइंट बंद है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसमें हर एक पॉइंट किसी से भी जुड़ा हुआ नहीं है। ये यहाँ से और यहाँ बंद नहीं है, ये ओपन है। देन एक और, दिस इज ओपन फिगर। नेक्स्ट वन इज दीज 4 डॉट्स आर ज्वाइन इन 3 डिफरेंट वे। वो कहते हैं ये 4 डॉट्स थी, इनको 3 डिफरेंट वे में ज्वाइन किया। आप अब नाउ ज्वाइन दीज 5 डॉट्स इन 3 डिफरेंट वेज। 5 डॉट्स को ज्वाइन कीजिए। हम पहले क्या करेंगे, जो ये 5 डॉट्स हैं इनको एक के साथ एक जोड़ना शुरू करेंगे। फर्स्ट फिगर में तो ये आ गया हमारे पास एक फिगर। अब दूसरे पे इसको इस तरह से जोड़ देते हैं। इसको आप ज्वाइन भी कर सकते हैं ऐसे और ऐसे, इसी भी तरह से। ठीक है। 4 डॉट्स हैं, डॉट्स को लेके 3 डिफरेंट वेज में करना है। तो आप अगर चाहें तो 5 डॉट्स हैं तो 5 लाइंस के अकॉर्डिंग ही चलिए। तो हम 5 लाइंस के अकॉर्डिंग अगर चलें तो यहाँ पे हम अगर
तो इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, ओनली 5 लाइन्स। अब 5 डॉट्स हैं, 3 डिफरेंट वेज करने हैं तो वो हम कर सकते हैं ऐसे ही सेम। ये देखिए ऐसे। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग्स। सेम वे कि हमने बताना है कि ये जो हमें शेप्स, ये एरोज लगाए हुए हैं, लाइंस दी हुई हैं, ये कौन सी, इनका नेम क्या है। अब फर्स्ट देखिए लाइन जो है, एक साइड पे डॉट है, दूसरे पे एरो। आपको याद होगा कि एक साइड पे एरो, एक साइड पे डॉट, दिस इज रे, दिस रे एंड दिस। अब इसमें सिंगल लाइन नहीं है, दो लाइंस दी हैं ऊपर नीचे, दोनों पे एरोज हैं। आपको याद होगा कोई 2 लाइंस एक साथ चल रही हैं, वो यस पैरेलल लाइंस। ये देखिए सी पार्ट में 2 लाइंस है बट एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। तो 2 कट कर रही लाइन जो होती हैं वो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। नाउ लास्ट इज एक लाइन जिसके दोनों साइड पे डॉट है, दिस इज लाइन सेगमेंट। आपने देखा कि अब तक जो हमने किया ये हमारे चैप्टर में हम पहले एक्सरसाइजेस में कर चुके हैं। ये जस्ट हमें अपने चैप्टर को रिमाइंड करवाती है प्रैक्टिस शीट। अब वो कहता है ड्रॉ 2 ऑब्जेक्ट दैट विल रोल एज वेल एज स्लाइड, लेबल देयर फ्लैट एंड कर्व प्लेस। ऑब्जेक्ट बताने हैं, कोई ऑब्जेक्ट। अब कोन शेप यानी कि हम अपनी कैप बना लेते हैं और एक सिलेंडर शेप ग्लास बना देते हैं। सिलेंडर जो है वो रोल भी हो जाता है और फ्लैट जो स्लाइड भी रहता है। उसको सीधा खड़ा कर दो तो वो स्लाइड है, उसको टेढ़ा कर दो तो वो रोल हो जाता है। उसका ये वाला जो पार्ट है वो कर्व्ड फेस होता है और ये वाले जो पार्ट होते हैं नीचे वाले वो फ्लैट होते हैं। जैसे ऐसे ही कोन या कैप, कोन या कैप, उसका ये वाला जो है वो फ्लैट फेस और उसका जब इसको ऐसे खड़ा कर देते हैं तो दिस इज कर्व्ड, ये वाला कर्व। इसको ऐसे लिटा दो तो कर्व्ड फेस। ठीक है, ये हो गई हमारी प्रैक्टिस शीट। अब उसके बाद मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पूछा था, बोला था कि ये चीज आपने काउंट करके रखनी है कि कितनी हमारे पास स्क्वायर हैं और कितने आपने काउंट किया होगा। अगर मैं स्क्वायर्स काउंट करूं, सबसे पहले तो ये एक बड़ा 1, सबसे पहले मेरे पास आ गया 1 स्क्वायर। ये देखिए एक बड़ा सा स्क्वायर, देखो एक बड़ा स्क्वायर, 1 स्क्वायर ये हो गया। फिर उसको उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ऐसे 4 में कर दिया। अब पहले 1 स्क्वायर था, अब इसके 4 और स्क्वायर बन गए 5। उसके बाद उसने क्या किया, इस ऐसे इन नंबर्स को, इनको लाइंस को ड्रॉ किया। अब देखिए ये स्क्वायर जो है वो ट्रायंगल में डिवाइड हो गए, तो इस हम ट्रायंगल्स भी साथ साथ काउंट करते जाते हैं। 1 2 3 4, फिर इसमें लाइन की 5 6, 2 और ये 2 और। अब आप देखिए ये वाला जो है, ये लाइंस 4 लाइंस मिला के क्या बन रही हैं, स्क्वायर, 1 स्क्वायर। ओके, फिर इसके बीच में ये देखिए ये वाला बना लिया हमने। अब इसके बीच वाला स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। अब इसके बीच वाला जो है वो स्क्वायर ड्रॉ करना है हमने, ये हमने कर लिया, एक और स्क्वायर। अब आप देखिए इसके बीच में 1 2 3 4, ये 4 स्क्वायर्स और हो गए।
अब उसके बाद फिर से इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब पहले हम देख लें कि इसमें कोई ट्रायंगल तो नहीं बन रहा, तो हम पहले इसको लाइन को बाद में ड्रॉ करेंगे। पहले हम ट्रायंगल्स देख लेते हैं, और ट्रायंगल्स बनी है इसमें। ये देखिए, ये छोटी छोटी ट्रायंगल्स बन गई। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब उसके बाद अब इस लाइन्स को ड्रॉ करते हैं। 2 ट्रायंगल्स, 2 और 2 और 2 और। अब जब इन 4 लाइन्स को हमने जोड़ा तो ये एक बन गया स्क्वायर। यही हमारी फिगर थी। तो हम देखते हैं, काउंट करते हैं कि हमारे पास कितनी ट्रायंगल्स आती हैं और स्क्वायर्स। अब उसके बाद देखिए, जब अब ये छोटी छोटी लाइंस को बना के तो कर लिया। अब आप देखिए, ये वाला, ये भी एक ट्रायंगल बन रही है, फिर ये वाली एक ट्रायंगल, उसके बाद और कोई ट्रायंगल आपको शो हो रही है। ये देखिए, ये बड़ी ट्रायंगल, देन अगेन स्क्वायर। तो कोई और हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो हम देखते हैं स्क्वायर कितने हैं। 1 5 6 7 + 4 11 + 1 12। तो हमारे पास स्क्वायर आ गए 12। तो ये जो हमने ट्रायंगल्स लिखी हैं, सारी ट्रायंगल्स मिला के, ठीक है, हमने ये ट्रायंगल्स लिखी थी अपनी। तो ये टोटल जो है हमारे पास 36। तो हमारे पास जो स्क्वायर्स है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स 12 एंड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 36, ठीक है। ये हो गए हमारे। इस तरह से डायग्राम को हमने ड्रॉ किया, उसकी ट्रायंगल्स और स्क्वायर्स को काउंट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।